हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी एट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तो इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस was overwhelming rural and agriculture in chapter which nearly 85% of population living in the village and during their livelihood from agriculture and related pursuits using traditional and low productivity techniques। क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी क्या थी, मतलब हमारा सेक्टर उस टाइम सिर्फ रूरल सेक्टर या एग्रीकल्चरल पे बेस था। ठीक है, 85% पॉपुलेशन उस टाइम की क्या थी, वो लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में इंगेज थे और वो लोग अपना क्या करते थे, रूरल एरिया मतलब गांव में रहते थे और अपना क्या करते थे, उस बेसिक्स नीड्स भी कहाँ से पूरी करते थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से पूरी करते थे या उससे रिलेटेड जैसे पशुपालन और ये सब चीज़ों से क्या करते थे, वो अपनी बेसिक एक्टिविटी पूरी करते थे, अपना लाइवलीहुड रहना खाना पूरा करते थे। ठीक है, और उनके पास जो टेक्निक्स थी प्रोडक्टिविटी की, ऐसा नहीं कि आज का जो हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड हो गया है जिसमें HYV सीड्स आ गए हैं, नए नए तरीके आ गए, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उनकी जो टेक्निक्स थी उससे बहुत लो प्रोडक्शन होता था, वो सिर्फ अपना खाना खर्च निकाल पाते थे उससे। ठीक है, even with the large proportion of population engaged in agriculture, the country was not self sufficient in foods and raw material for industry। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 85% ऑफ द पॉपुलेशन क्या थी, एग्रीकल्चर में थी, लेकिन उसके बाद भी क्या था, उनके पास क्या था, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, मतलब इंडिया के पास अपना खाना नहीं हुआ करता था, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था फूड्स। ठीक है, इतने लोग एग्रीकल्चर में वो हैं क्या है, व्यस्त है, मतलब उसमें बिजी हैं, उसमें वर्क कर रहे हैं, फिर भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, मतलब हम अपने खाने पे खुद डिपेंडेंट नहीं थे, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। इवन हम इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल भी नहीं प्रोवाइड करा पाते थे, उतना एग्रीकल्चर भी हमारे पास नहीं था, क्योंकि हमारे पास स्किल्स और टेक्निक भी नहीं थी। वो लोग जो टेक्निक यूज़ करते थे उससे प्रोडक्शन बहुत कम होता था, जिससे उनका सिर्फ खाना ही चल पाता था, वो अपने भर का ही खाना निकाल पाते थे पूरे दिन भर खेती में मेहनत करने के बाद भी। फिर द एवरेज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड वॉज नॉट ओनली डिफिशियंट इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी बट ऑल्सो इलिटरेसी रेट वॉज हाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खाना देख रहे हो कि खाने की कमी थी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम थी या खाने की क्वालिटी कम थी, वो तो कम था ही, लेकिन उसके साथ साथ लोग इलिटरेट थे, मतलब लोग क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वहाँ पे लिटरेसी भी नहीं थी। मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रेन इन द 6 to 11th एज ग्रुप नॉट अटेंड स्कूल। ठीक है, 6 से 11 साल तक के मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, मतलब मैक्सिमम बच्चे क्या करते थे, स्कूल नहीं जाते थे। मोर्टेलिटी रेट्स और हाई, मतलब क्या है मोर्टेलिटी रेट्स, मतलब कि इतना उनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंट खाना मिलता था कि वहाँ के क्या होते थे, मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। एब्सेंस ऑफ ए गुड पब्लिक हेल्थ सर्विस, वहाँ पे पब्लिक हेल्थ सर्विस मतलब मेडिकल हॉस्पिटल्स ये सब चीज़ें अवेलेबल बिल्कुल नहीं थी, अच्छी बिल्कुल नहीं थी। Thus the economy was faced with a problem of mass poverty, ignorance and disease। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, इंडिपेंडेंस टाइम हमारा इकोनॉमी इतना ख़राब था कि हम लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। ठीक है, हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। वो प्रॉब्लम क्या थी, गरीबी, इग्नोरेंस। ठीक है, मतलब क्या कर रहे थे, हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। इतना ज़्यादा लोग क्या हो रहे थे, मतलब कि बच्चों में मोर्टेलिटी रेट इतना हाई था, इतनी डिसीजेज थी, इतनी बीमारियाँ थी, which were aggregated by the unequal distribution by resources between different regions। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो रिसोर्सेज थे उसको अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, रीजन्स टू रीजन्स। क्या हो रहा था, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे आज हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, PDS सिस्टम चल रहा है और भी बहुत सारे चल रहे हैं स्कीम, उस टाइम ऐसा नहीं था, हर रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग था। और क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्या थी, चीज़ें वर्स थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे गवर्नमेंट के सामने थी।
तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।